कैसे हो आप? ठीक हो? लंदन से आने वाली ये आवाज़ पिछले 1 साल से गुजरात के गांव में हर दिन सुनाई देती है। ये आवाज़ है मूल रूप से पाकिस्तान की उमर अली की। वो कमलेश के साथ काम करते थे। कमलेश सावधान भाई चौधरी और रत्नी बहन के बेटे थे इसलिए क्योंकि 12 जून 2025 को, यानी ठीक 1 साल पहले, एयर इंडिया का अहमदाबाद गैटविक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया था। विमान में 242 यात्री सवार थे। 241 की मौत हो गई थी। कमलेश और उनकी पत्नी धापू बेन भी मृतकों में थे। सावधान भाई 48 साल के किसान हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले के थावर गांव में पत्नी रत्नी बेन के साथ रहते हैं। हादसे के बाद दुख में डूबे पति पत्नी को दिन रात मानो काटने को दौड़ते थे। उसी दौरान फोन आया उमर अली का। 40 साल की उमर कमलेश के साथ लंदन में एक फैंसी गुड्स की दुकान में काम करते थे। अब हर दिन काम पर जाते हुए उमर सावधान भाई को फ़ोन करते। कभी मौसम की बातें करते, कभी सावधान भाई के नाखून में हुए इन्फेक्शन की, और कभी दोपहर के खाने में खाए गवार की फली की। उमर पूछते, गवार ये क्या होता है, कैसा दिखता है? कभी बात उमर के क्लीन शेव लुक तक पहुंच जाती। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब कॉल या मैसेज पर बात ना हो। सावधान भाई बताते हैं, मेरे नाखून में ज़रा सा भी दर्द हो तो उमर पूछ लेता है। उसके घर में कोई बीमार हो जाए, बुखार भी हो, तो हमें खबर हो जाती है। जी भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? अब आपकी कैसी तबीयत है? दर्द का आराम आया है? नाखून के दर्द का, पैर के दर्द का? तो पता नहीं, अब सो ना गए हो आप, इसलिए मैंने आपका फ़ोन नहीं किया। तो और बाकी सब खैरियत है? अपना ख्याल रखना। अगर आप फिर रहे हो तो मैसेज सुन लियो तो मुझे फिर जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? ओके जी, बाय। वहीं उमर कहते हैं, मैं सावधान भाई से हमेशा कहता हूँ कि हमारा रिश्ता खुदा ने बनाया है। कमलेश इस रिश्ते का जरिया बना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस परिवार के इतना करीब आ जाऊंगा। इनसे बात करके, इन्हें तसल्ली देकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। 6 महीने पहले द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर रितु शर्मा ने थावर गांव में सावधान भाई से मुलाकात की थी। उन्हें एक 30 सेकंड का वीडियो देखने को मिला था। ये वीडियो 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर शूट किया गया था। इसमें कमलेश और धापू बेन एंट्री गेट पर दिख रहे थे। कभी वीडियो न बनाने वाले सावधान भाई ने उस दिन सिर्फ इसलिए रिकॉर्डिंग कर ली थी क्योंकि बहू पहली फ्लाइट में बैठी थी, उसकी पहली फ्लाइट थी। अहमदाबाद से लौटते हुए ये माता पिता 100 किलोमीटर से भी आगे निकल गए थे जब हादसे की खबर आई। उन्होंने चमत्कार की उम्मीद करते हुए तुरंत कार अहमदाबाद की तरफ मोड़ ली, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो चुका था। कमलेश सितंबर 2022 से लंदन में रह रहे थे। 22 नवंबर 2024 को वो अपनी शादी के लिए बनासकांठा आए थे। शादी के बाद वो वापस लंदन चले गए। कुछ महीने बाद वो फिर लौटे, इस बार धापू बेन को अपने साथ ले जाने के लिए। परिवार ने बताया कि कमलेश को 2 साल पहले वर्क वीज़ा मिला था। वो अगले 5 साल में छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उनका मन था कि छोटे भाई हितेश को भी अपने साथ ले जाएं। 23 साल के हितेश बनासकांठा से एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रहे हैं। इस साल 6 जनवरी को सावधान भाई ने अहमदाबाद का एक और सफ़र किया। वो अहमदाबाद के उस होटल पहुंचे जिसमें एयर इंडिया ने फैमिली रिटर्न्स सेंटर बनाया था, जहां उन 241 यात्रियों के परिवारों को उनके अपनों का बचा हुआ सामान लौटाना जाना था। उस बड़े से कमरे में सावधान भाई छोटे से बच्चे की तरह रो पड़े थे। उनकी हथेलियों में कुछ पारदर्शी जिपलॉक बैग थे। एक बैग में उनके बेटे कमलेश का जला हुआ वेडिंग एल्बम था। एक दूसरे बैग में डेस्कटॉप कैलेंडर था। उस पर कमलेश और धापू बेन की तस्वीर थी। कैलेंडर पर लिखा था, 2 souls with a single thought, 2 hearts that beat as one। उसके 12 पन्नों पर दोनों की तस्वीरें थीं। कुछ और बैग्स में उनके अधजले पहचान पत्र थे। सावधान भाई कहते हैं कि बड़े बेटे और बहू की मौत के दिन उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, लेकिन इस कहानी का अगला हिस्सा भी बाकी था। पिछले 1 साल से सावधान भाई और रत्नी बेन की ज़िंदगी में एक इंतज़ार जुड़ गया है। दोपहर 3 बजे उमर का फ़ोन आता है। उमर पहले रोज़ काम पर निकलते हुए लाहौर में अपने माता पिता को फ़ोन करते थे। फिर ये आदत बदल गई। अब उन्होंने उसी वक्त कमलेश के माता पिता को फ़ोन करना शुरू कर दिया। हेलो जी, कैसे हो? बस मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है। तो आज तो मैंने आपको ज़्यादा पहले से उठा दिया ना? नहीं नहीं
ऐसे भी उठा हुआ था, मैं उसे जैनब को स्कूल छोड़ने गया हुआ था। अब वापस स्कूल छोड़ा से वापस घर से आने लगा था। हाँ, अच्छा अच्छा। शुरुआत में कॉल छोटी होती थी। सावधान भाई हिंदी में बात करने की कोशिश करते, फिर बार बार गुजराती में बोलने लगते। उमर धैर्य से सुनते रहते। एक पिता के दुख को समझने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं होती। हेलो जी, मैं जो आपका कॉल आया था तो मैं उठा नहीं सका, जो बिजी था मैं थोड़ा बाहर था तो फ़ोन नहीं उठा सका, तो सॉरी यार। ये सब फिर अब काफ़ी देर हो गई, जो रात हो गई है, तो फिर अभी मैं आपको ये मैसेज कर देता हूँ। अच्छा, आप भी अभी बिजी हो गए तो फिर ये मैसेज मैं कर लेता हूँ कि सॉरी यार, ये फ़ोन आज मैं नहीं उठा सका बस। ओके ओके, मैं एकदम ठीक हूँ, सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। ओके बाय। उमर बताते हैं कि वो और कमलेश बहुत गहरे दोस्त नहीं थे, वो बस साथ में काम करते थे। उमर तन्नी भाई की दुकान में बतौर सेल्स मैनेजर काम करते थे। कमलेश उसी दुकान के एक दूसरे हिस्से को संभालते थे। फिर एयर इंडिया हादसे की खबर आई। उमर को पता चला कि कमलेश और धापूबेन की विमान हादसे में मौत हो गई। उस पल कुछ टूट गया। उमर कहते हैं, मुझे बहुत दुख हुआ और मैं दहाड़े मार कर रोने लगा। पूरा स्टाफ मेरी तरफ दौड़ कर आया, सब मुझे तसल्ली देने लगे। तन्नी भाई ने उमर से कहा कि वो सावधान भाई को फ़ोन करे। उमर ने कमलेश के रूममेट दीक्षित पटेल से उनका नंबर लिया। कई कोशिशों के बाद बात हो पाई। उमर कहते हैं, मुझे उनके शब्द आज भी याद हैं। उन्होंने कहा, मेरा बेटा चला गया। मुझे पता था कि वो फ़ोन के उस पार रो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ। मैंने बस कहा कि आपका बेटा और हमारा भाई चला गया। मैंने उनसे कहा कि हिम्मत रखिए और मैं फिर फ़ोन करूँगा। फिर एक नया रिश्ता शुरू हुआ, बहुत सरल। एक आदमी दूसरे आदमी को फ़ोन करता था और पूछता था, ठीक हो? हेलो जी, हम डॉक्टर के पास जाके आए। वो थोड़ा सा आंखों में पानी आ रहा था और जलन हो रही थी, तो इसलिए गए थे। तो वो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है। वो दवाई बस एक ही दिन, थोड़े से जो आँख में बूंद डालना है वो दी है, एक ही दवा दी है। और फिर थोड़ा उसको नंबर का प्रॉब्लम था, जो चश्मे का था, तो नज़दीक और दूर दोनों का, तो उसके लिए सर दर्द हो रहा था, तो वो नंबर के चश्मे भी बनवा दे। और सब कुछ ठीक है, एकदम खैरियत। हम अब घर आ जाए और खाना भी खा लिया, अब बस सो रहे। ओके, थैंक यू। कमलेश के जाने के बाद सावधान भाई का फ़ोन उनकी यादों का घर बन गया है। इस फ़ोन में वो सारे मैसेजेस को संभाल कर रखते हैं जो उन्होंने लंदन में कमलेश के बॉस तन्नी भाई को किए थे। पिछले 12 महीनों से तन्नी भाई हर महीने सावधान भाई के खाते में 50,000 रुपये भेज रहे हैं। ये मदद किसी शोर के साथ नहीं आती, ये खामोश सहारा है उस मेहनती और ईमानदार लड़के के परिवार के लिए जो उनके स्टोर में काम करता था। पिछले महीने सावधान भाई ने उमर के लंदन वाले पते पर 10 किलो का एक पार्सल भेजा। उसमें घर का बना घी था, पाचन वाला चूरन था और उमर की पत्नी समीना के लिए सूखी कचौरी के 2 पैकेट थे। ये सब कुछ उन्होंने उसी अपनेपन से भेजा जैसे कभी कमलेश को भेजा करते थे। ये रिश्ता अब सिर्फ फ़ोन और यादों तक सीमित नहीं है। कुछ महीने पहले उमर ने कमलेश के छोटे भाई हितेश के लिए एक ब्लेज़र और शर्ट भेजी थी। उन्होंने रत्नीबेन के लिए एक स्वेटर भी भेजा था। जैसे दूर बैठे 2 परिवार अब एक दूसरे के सुख दुख और अपनेपन को संभाल रहे हों। 12 जून को उस हादसे की बरसी है। सावधान भाई, रत्नीबेन और उनका पूरा परिवार उस दिन अहमदाबाद जा रहा है। उनके लिए ये महज कुछ किलोमीटर का सफ़र नहीं है। कमलेश अब नहीं है, लेकिन उनके गुजरने के बाद भी कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं हुए। वो फ़ोन के मैसेजेस, हर महीने भेजी गई रकम और अनकही जिम्मेदारी में बदल चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत।